निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से एक शक्कर की बोरी उठा कर लाया। घर में लाकर पत्नी से कहा, ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना। कोने में रख दिया है। हलवाई से बात कर कर आया हूँ। हलवाई कह रहा था मैं आ जाऊँगा, बना दूंगा। अपने पास घी नहीं है, पर हलवाई बहुत अच्छा था, वो कह रहा था मैं ले आऊँगा, तुम बहुत गरीब पड़े हो। शक्कर की बोरी रखी है, ध्यान रखना। शादी की तैयारी में लग गए सब। 2 दिन बाद बारात आना है। एक दिन पहले हलवाई आ गया। हलवाई ने आवाज लगाया, भैया शक्कर की बोरी लाओ। जब शक्कर की बोरी लेने के लिए गए, जाकर देखा तो वो शक्कर की बोरी केवल खाली पड़ी हुई थी। उस पे किसी बच्चे ने सोया हुआ था, किसी मेहमान का बच्चा, उसने गंदगी कर दी थी। बोरी भी गंदी हो गई, हाथ लगाने के लायक नहीं बची। क्या हुआ था इस बोरी में? समाप्त तो हो गई शादी की एक दिन पहले। बस कुछ नहीं, घर में मेहमान आ गए। गरीब बहुत थे ये, तो मेहमानों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे थे। एक बच्चा बोरी से टिक के बैठ गया। उसने बोरी में उंगली करना प्रारंभ करा, एक छेद बना दिया। छेद में से शक्कर निकाल के खाने लगा। इतने में उसकी माँ आ गई। छोरा क्या कर रहा है? शक्कर खा रहा। माँ ने भगाया, वो भी पल्लू लगा के उसमें से शक्कर निकाल ली। किसी तीसरे ने देख लिया, क्या कर रही? कुछ नहीं, चाय बनाने के लिए शक्कर लिया। वो भी लग गई, उसने भी शक्कर निकाली। जितने मेहमान आए थे सब शक्कर खा गए, रिश्तेदार खा गए। शक्कर की बोरी पड़ी रही। हलवाई आ गया, आवाज लगाया, साहब शक्कर ला दो, चाशनी बनाना है, नुक्ती बना दूं, खोपरा पाक बना दूं, लाओ जल्दी लाओ। अंदर गया तो शक्कर की बोरी तो खाली पड़ी है। आवाज लगाया पत्नी को, सुनती हो? पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ स्वामी, शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली ये कहीं है। अरे शक्कर की बोरी कहाँ है? तो क्या ये है? तो मैं शक्कर की बोरी पूछ रहा हूं, तो ये क्या नमक की है तो शक्कर की। शक्कर की बोरी कहाँ है? तो ये शक्कर की बोरी की शक्कर कहाँ गई? पत्नी बोले मुझे क्या मालूम कहाँ गई, सब समाप्त हो गई। अब लेकर वो बोरी को गया, हलवाई से कहा भैया अब तो कुछ है नहीं इस बोरी में, झड़ा दी। बहुत गंदी हो गई थी बाहर। आखिरी में उसमें गंदी इतनी हो गई थी कि आग लगाना पड़ी। तो आग लगाते भी झड़ा के देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत शक्कर निकल जाए तो चाशनी बन जाए, नुक्ती बन जाए, और कुछ नहीं बन पाया। तब धड़ धड़ाता हुआ बारात आ गई और बारात दरवाजे पर आई तो रो रहा था। क्यों? क्योंकि खिलाने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खूब रोया, तड़पा। ये शक्कर की बोरी और किसी व्यक्ति की कथा नहीं, ये अपनी है। ये शक्कर की बोरी है, ये शरीर। जैसे बोरी पेक लेकर आए थे उसी समय, जन्म के समय पर ये बोरी पूरी बंद की बंद आई थी। आंख नहीं खुली थी, कर्ण नहीं खुले थे, मुख नहीं खुला था। संपूर्ण बोरी बंद की बंद आई थी ये, संपूर्ण बोरी। फिर हॉस्पिटल में किसी ने इसमें छेकड़ा कर दिया, डॉक्टर सिस्टर ने धप मारी, छेकड़ा हो गया। सबने शक्कर खाना प्रारंभ कर दी। मेरा लल्ला, मेरा कल्ला, मेरा बल्ला, सब शक्कर खा गए धीरे 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 धीरे। और आखिरी समय तक, अंतिम समय जब आ गया, 70-80 साल, 90 साल हो गए, शक्कर की बोरी जब पूरी खत्म हो गई, श्वास दुनिया के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सब काम में लगा के ले लेकर शक्कर समाप्त कर दी। श्वास जब शरीर से चली गई, शक्कर की बोरी खाली पड़ी हुई है, कोई हाथ नहीं लगा रहा उस शरीर को, वो मर चुका है। यमराज आएगा धड़धड़ाता हुआ बारात लेकर, स्वागत के लिए क्या रखोगे? शक्कर की बोरी पड़ी है। और बचा था
तो आग लगाई तो उसमें भी शक्कर के दाने ढूंढ रहे हैं, तीसरे के दिन जाके तो चार हस्तियां ढूंढ रहे हैं कि इससे नुक्ति बनाए कि खोबरा पाक बनाए। अब करें क्या? समाप्त। दुनिया के लोगों की एकता अगर देखना है, परिवार के लोगों की एकता अगर देखना है, मोहल्ले और संसार के लोगों की एकता अगर देखना है, तो दो जगह पर देखी जा सकती है। एक, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको गिराने में, और दूसरा मुर्दे को उठाने में। ये दुनिया के लोगों की एकता, ये दो जगह पर देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, जब आगे बढ़ता है सारे परिवार के लोग उसका टांग खींचना प्रारंभ कर देते हैं। हो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। सारे कुटुंब के लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं, उसके ऊपर अपशब्द कहना चालू कर देते हैं, वो तो ऐसा। तो दुनिया के लोगों की एकता दो जगह पर नजर आती है। एक, दुनिया के लोग किसी को गिराने में तुरंत एक हो जाते हैं, किसी की बुराई करने में तुरंत एक हो जाते हैं, और एक, मुर्दे को उठाने में लोग एक हो जाते हैं। भले फिर कहेंगे अरे बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो कभी उसको राम राम ही कर लेता है, एक आध बार जय श्री कृष्णा कर लेता, हर हर महादेव कर लेता। जब मर गया तब कह रहे बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा जब लगेगा जब वो शोक पत्र तुम्हारे पास आएगा और उसमें लिखा रहेगा इतनी बजे से इतनी बजे तक पगड़ी है, इतनी बजे से इतनी बजे तक रसोई है। और जब तुम जाके ना गुलाब जामुन ने खोपरा पाक ने बूंदी जब खाओगे, नुक्ति का रायता में बूंदी डाल डाल के डुबक डुबक के सेव डाल के जब पूड़ी के साथ खाओगे, और जितनी तुमने बुराई करी है उसके घर की नुक्ति और सेव कहीं ऐसी पच जाएगी। ऐसे ही सहज नहीं है महाराज। मानव जो है जीवन व्यर्थ है। जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना नाम जाप कर सकते हो, वो आपका है। वो टल नहीं सकता, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन और तुम्हारा विश्वास शंकर के प्रति खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाएगा। विश्वास अगर पूर्ण है तो भगवान मिल जाएगा। विश्वास की अगर पूर्णता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे करीब में, भगवान हमारे नजदीक में। कल गौशाला में हम शाम के समय पर थे, कथा के बाद आप लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे। शाम को एक भोपाल से परिवार आया था, वो थोड़ी देर यहाँ बैठे फिर गौशाला पर आए। हमने कहा वहाँ जाकर बैठो हॉल में, दर्शन करो, कीर्तन चल रहे हैं, भाभी जी की भजन गा रही थी, कल हम सुन रहे थे वहाँ पर। तो हमें तो केवल दर्शन करना था, इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपसे दो शब्द मिलना है। मैंने बोलो, हम यहाँ मिलते करते थोड़ा सा कम ही है, अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत दूर किसी से नहीं। बोलिए क्या बात है, इतनी रात को आप आए, दिन में आते तो पूरा गौशाला देखते, वृद्धाश्रम देखते जो बन रहा है, कुबेर भंडारी का मंदिर देखते। कहा गुरुजी कौन सा काम होता है जो क्रूज मुरूज जब बिकते हैं उसका वो जो सामान बेचते हैं, मटेरियल वगैरह जो भी हो, री मटेरियल बेचने का
उस व्यक्ति ने कोई क्रूज मुरूज का री मटेरियल बेचते हैं, कुछ बेकार भंगार जो भी होता होगा, उसको बेचने में उसके 28 लाख रुपए उलझ गए थे। तो वो केवल ये बताने के लिए आया था कि 2 उपाय कर लिए, वो 28 लाख रुपए जो 12 साल से उलझे थे वो आ गए। बस ये बताने के लिए आया। हमने कहा आ गए तो शंकर जी को धन्यवाद दो, भोजन करो, जाओ, यहाँ तो भोजन चालू है, खाओ जाओ। आज आते आते हमारे आगर वाले भी, क्या नाम बताया, मेठी जी है, उनके चेहरे पे आज बहुत खुशी दिख रही है मेठी जी, और होना भी चाहिए। एक बार खड़े होके बताएंगे आप, थोड़ा सा दिखाइएगा मेठी जी, आज क्या खुशी मिली है आपको? माइक देना जरा उनको। आज उनको बड़ी खुशी मिली है, यहां आकर पांव रखकर आप आए, तो आपको क्या खुशी है कुबेर भंडारी के मंदिर से मिल गई है ऐसी? हम आगर से जब चले थे तो इस भावना के साथ चले थे कि गुरुजी से कोई साधन पूछेंगे, ये मेरा बिछोट बच्चा है जी, और ये इसका पुत्र है, ये बहू है, ये बड़ा बच्चा है जी। मेरा बिछोट बच्चा जो है, वैसे ये मेडिकल स्टोर पे बैठता है, ये भी मेडिकल स्टोर है, पर बिछोट ने वो इंजीनियर हो गया, बोले मैं तो नौकरी करूँगा। ठीक है भाई, नौकरी कर, 2-4 जगह करें, कहाँ करें। हम आपसे ये निवेदन करने आए थे कि या तो आप इसको कोई परमानेंट नौकरी की कोई साधन बता दो, और नहीं तो इसे घर वापस बुलवा दो। हमने आके यहाँ पे बैठे, पानी वानी पिया, भोजन किया, फिर गौशाला में दर्शन करने गए। बस गौशाला से दर्शन करके हम जैसे ही यहाँ आए और उसका मैसेज आ गया कि बाबूजी मुझे मेट्रो में अपॉइंटमेंट मिल गया है परमानेंट, आगरा से मेट्रो चलेगी, उसमें मैं सरकारी नौकरी उसे प्राप्त हो गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए मेठी जी, ये आपकी कृपा है। नहीं, बाबा की कृपा है बेटी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका प्रेम, विश्वास, करुणा केवल भगवान पर अगर है तो मेरा विश्वनाथ कमी कुछ नहीं रख सकता। वो विश्वास आपके भीतर शंकर की कृपा से आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम मिले ना मिले, परंतु आपका विश्वास यदि शिव के प्रति है, शंकर के प्रति है, तो बाबा उस विश्वास को पूर्ण करता। तो विश्वास पूर्ण करता। अब हीरा तो सबके भीतर समाया हुआ है, वो भगवत नाम का हीरा, वो सबके भीतर है। राम नाम, कृष्ण नाम का वो हीरा, ये आत्मा का एक भाव का हीरा। पर काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा जो चारों तरफ लपटी हुई है, उसके कारण हम भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। ठंड के दिनों में रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा ये एक्सप्रेस इतने घंटे लेट चल रही है। पूछा जाए क्यों, तो कहा धुंध बहुत है, कोहरा छाया हुआ है, इसलिए ये धुंध के कारण, कोहरे के कारण बहुत लेट चल रही है। ट्रेन के सामने धुंध पड़ी है, इसलिए ट्रेन भी लेट हो जाती है। मन के सामने अहंकार की, लोभ की, विषय, वासना, काम की धुंध चढ़ी है, इसलिए यह मन मेरे शंकर तक नहीं पहुंच पाता। इस मन को शंकर तक पहुंचाने के लिए
अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा की धुंध को हटाना होगा। जब ये धुंध हट जाएगी, भगवान मिल जाए, तो प्राप्त हो जाए।